सबको सुना पेशेंटली, हमने हमारी बात रखी और हमको उम्मीद है कि सरकार इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी और हमारे पक्ष के अंदर जो भी बेहतर होगा वो सरकार करेगी। वो बताया हमने दादा को कि कल रात को बड़ी मस्जिद मदनपुरा के अंदर पुलिस आ गई, पुलिस पूरा वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता था अगर आप इस तरह से धांधली दादागिरी करेंगे। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं, उनको बोला गया था कि आप निकाल दो और नहीं निकालने की वजह से फिर ये सब हुआ है। लेकिन हम तो देखो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में शांति बनी रहे और प्यार से। देखिए इतने बरसों से अजान हो रही है, 1400 साल से अजानें दी जा रही है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, सब ये हमारे देश की सेक्युलरिज्म का तो यही तो सबूत है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके एक साथ सब त्योहार बनाते हैं, सब फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। अब लाउड स्पीकर के ऊपर ही आपको सिर्फ प्रॉब्लम है, सिर्फ अजान से ही तकलीफ है क्या? तो नहीं, अभी पुलिस हमने रख दी अपनी बात, अब जो सरकार फैसला करेगी हमको, लेकिन उम्मीद है सरकार से, हमको उम्मीद है कोर्टों से कि न्याय होगा हमारे साथ और हमको भी अजान देने की परवानगी मिलेगी। पुलिस प्रशासन ने सुना है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो आदेश था वो हम देखेंगे, हमने आदेश निकाला है और मंदिरों पे गुरुद्वाराओं के ऊपर सब पे निकाला है। अब उसके बाद हमने हमारी बात रखी है जो भी हमको बोलना था। अब इसके ऊपर जो भी प्रशासन फैसला लेगा हमको यकीन हमारे फेवर में करेगा, ये तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आजमी साहब बोलेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि सुमैया इस इशू को लेकर के जबरदस्ती जो है ना एक बाउंड्री खड़ा कर रहे हैं। हालांकि पूरे देश में अजान होती है, लेकिन मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। आजमी साहेब, भाजपकडनं ही सातत्यानं लाईन घेतली जाते। आम्ही ते म्हटलं तकरार पूरे मुंबई से आ रहा है ना, पूरे मुंबई में हर जगह जाकर के पुलिस स्टेशन में जाकर के चिल्लाना, जहाँ मस्जिद वहां जाके खड़े होना, चिल्लाना, इस तरह से मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। जहाँ देखिए जिन एरिया में वोट नहीं मिला ना, कहता है यहाँ वोट जिहाद हुआ है, यहाँ वहाँ जाकर के इस तरह बदतमीजी करना शुरू किया उन्होंने। आजमी साहब, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया था। हे रुकना भाई, तुम्ही ह्या सगळ्या संदर्भात अजित पवारांना काही सांगितलं का? तुम्ही महायुतीमध्ये आहात आणि भाजप अशी भूमिका घेते म्हणून। कोई महायुति की बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो बात अभी वारिस पठान साहब ने जो बोला वही सेम बात है। हम लोगों ने बात किया, पुलिस प्रशासन के सामने बात किया, अपनी सारी ग्रीवेंसेस हमने रख दिया है। उन्होंने बोला इसका कोई रास्ता निकालेंगे। नियम काय सांगतात? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे तो और बवंडर होने वाला है। ऐसा क्यों? नहीं, अरे भाई हमको पता है ना क्या होता है वहाँ पे। ये कुछ नफरती लोगों को आदत है इस तरह से बवाल मचाने। नियम काय आहेत आणि नियमांची कशी पायमल्ली केली जाते? नियम काय आहेत आणि नियम कसे तोडले जातात? अरे नियम कितना है देश में, सब नियम पालन हो रहा है क्या? नियम खाली हमारे लिए, खाली सारा नियम हमारे लिए बना हुआ है। सारा नियम मुंबई में इम्प्लीमेंट हो रहा है। सारा भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में अजान हो रही है, लेकिन कहीं इतना प्रॉब्लम नहीं जितना यहाँ प्रॉब्लम है। अजित पवारांना काय सांगितलं, आश्वासन काय दिलं? मुद्दा नहीं उठाओगे, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अरे हमने किया ना अभी, वो जिनको बोलना था हमें यहाँ बता दिया उनसे। अजित दादा, अजित पवारच का? अरे अजित पवार साहब ने बोला कि आपकी बातें सुन लिया है, पुलिस से बात कर रहे हैं, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। बीजेपी से बात करेंगे अजित दादा, बीजेपी से बात करेंगे। अब उन्हीं के नेता वो क्या करेंगे? उनको गठबंधन में है। अरे भाई उनको पता है कि क्या हो रहा है, अब किससे बात करेंगे उनकी जिम्मेदारी है। वो होते सीपी होते यहाँ पे, डीजी होते, सब होते यहाँ पे। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, मला एक प्रश्न आहे, बोला। अजित पवारांच्याच आमदारांकडनं मुस्लिम समाजाच्या विरोधातली वक्तव्य केली जातात। ज्या दिकेगा लांड्या वहा चलेगा दांड्या, अशा पद्धतीने संग्राम जगताप भर सभेमध्ये बोलतात आहेत। या सगळ्या संदर्भात अजित पवारांकडे तुम्ही तक्रार केली आहे का? कारण की ते सातत्याने शिवशाहू फुले आंबेडकरांचं नाव घेतात। देखिए अजीत दादा ने पहले कहा था कि अगर मुसलमानों के ऊपर आंच आ जाएगी तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, मैं मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, उनके हक के लिए लड़ूंगा। अब उनका अगर कोई आदमी इस तरह की बातें कर रहा है तो अजीत दादा को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अभी अजान का जो इशू है, लाउड स्पीकर भोंगे का जो इशू है, इशू भोंगे का है। उस पर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग नफरत जो फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, खुद की सियासत की रोटी सेकने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मस्जिदों के बाहर जा जाकर कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं, डेसिबल लेवल चेक करते हैं और उसके बाद वहां पर कंप्लेंट डाल के यहाँ से भोंगा हटाओ, वहां से भोंगा हटाओ। अरे सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है, कायदा कानून है, सारी बात हमने रखा है दादा के सामने। अब कमिश्नर साहब भी थे, डीजी मैडम भी थे, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं वो देखेंगे हम, और तुरंत हमको मालूम पड़ जाएगा वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो कोर्ट कचहरी, हमको यकीन है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा और इन नफरती लोगों की हार होगी। ते लोक असं म्हणतात की मुंबई शहरात 1500 भोंगे होते,
त्या 1500 भोंग्याला त्यानं उतरलेलं आहे. त्याचं असंही म्हणणं आहे की आम्ही मंदिरवर गुरुद्वारावर सगळ्यांच्याकडे जितकेही भोंगे होते त्या भोंगेला आम्ही नोटीस देऊन उतरलेलं आहे. आता बघूया काय आहे त्याला. आता सुप्रीम कोर्टने म्हणलं आहे की अजान जे आहे ते नॉइज पोल्युशनमध्ये येतच नाही, तर त्याचं काय करायचे. तर ते सगळी वस्तू आहे आम्ही साहेबाकडे टाकलेली आहे अजितदादाकडे. त्यांनी म्हटलंय की ठीक आहे विचार करेल आणि आम्ही तुम्हाला उत्तर देईल. चला धन्यवाद. तर अजित पवारांनी आज महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मशिदीवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा देखील झाली. तर मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळाची प्रतिक्रिया देखील समोर आलेली आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.